जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां एक बार फिर लब जिहाद का मामला सामने आया। बारामूड़ी में 45 साल के आसिफ खान पर 19 साल की हिंदू युवती को भगा ले जाने का आरोप लगा है। शुक्रवार को रजिस्ट्री ऑफिस में दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन परिवार की ओर से दी गई जानकारी के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य पहुंच गए, जिसके बाद दोनों ऑफिस में फरार हो गए। अब दोनों को पुलिस के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग खोज रहे हैं। युवती के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 45 साल के शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता शख्स पर बेटी को 2 लाख कैश और गहने के साथ भगा ले जाने का आरोप लगाया है। तो लब जिहाद का यह पूरा मामला, युवती को लेकर एक मुस्लिम शख्स भागा है। 45 साल इसकी उम्र बताई जा रही। रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने वाले थे, लेकिन आरिफ खान युवक का नाम है जो युवती को भगा कर ले गया है। पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है, 45 साल उसकी उम्र बताई जा रही। 3 बच्चों का पिता भी है आरोपी, और 19 साल की लड़की को भगा कर ले गया। काम का लालच देकर युवती को भगा ले जाने का यह आरोप लग रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने दोनों पहुंचे थे। लोगों को देखकर युवती के साथ फरार हो गया। बिल्कुल लब जिहाद का मामला है। आरिफ हुसैन या आरिफ खान नाम का एक लड़का जो पुटकी का रहने वाला है, AWPL नेटवर्किंग चलाता है वो, और इसका दिल्ली में ऑफिस है। उसी के माध्यम से ये लड़की को भी बहला फुसला कर AWPL में तुमको काम लगा देंगे, नेटवर्किंग करो पैसा मिलेगा, और इस तरह से करके उसने अपने जालसाजा में उसको फंसाया है। तो झारखंड का पूरा मामला फंसा हुआ है और उसको बर्दाश्त दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर। ये क्या करेंगे? सरकार क्या करेंगे? सरकार जनता लड़ेगी। हम अपने घर को किसी के हवाले नहीं कर सकते हैं ना साहब। इनको जहां मौका मिलता है वहां जाकर के ये गड़बड़ करते हैं। हम किसी को अपने साथ बदतमीजी नहीं करने देंगे ना। घर से पैसा लेके लड़की लेके कोई निकल जाएगा तो उसको ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? धनबाद थाने में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लब जिहाद मामले को लेकर पहुंचे हुए हैं। मामला है कि बारामूड़ी की रहने वाली युवती जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ नेटवर्किंग में काम कर रहे थे, और इन लोगों का आरोप है कि उस मुस्लिम व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, वह बहला फुसला कर उस हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया। और आज रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने वाले थे, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद को इस चीज की जानकारी हुई तो सभी लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों भाग गए थे। अब इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि जिले में लब जिहाद करने वाले गैंग जो हैं वह सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि हाल के कुछ दिन पहले बलियापुर में 4 नाबालिग बच्चियों को भी 4 मुस्लिम लड़के भगाने का प्रयास किया था, और उस समय भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय होकर सभी को बरामद किया था। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि इन लोगों का गैंग सक्रिय है और सरकार से इन लोगों को सय प्राप्त है। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जिले के SP से भी गुहार लगाई है कि दोनों को बरामद किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति युवती को भगा कर ले गया है वह काफी उम्रदराज है, जिसकी शादी पहले से हो चुकी है और उसके 3 बेटे बेटियां भी हैं। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस क्या त्वरित कार्रवाई करती है। फिलहाल इस मामले में जो युवती है, उनके माता पिता कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, और उनके माता पिता ने ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से गुहार लगाई थी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। अब बड़ी खबर चाईबासा से। चाईबासा चक्रधरपुर NH में शारदा के पास सूर्या नर्सिंग कॉलेज के बस में शरारती तत्वों ने पथराव किया। बस से छात्राएं चक्रधरपुर के सदर अस्पताल चाईबासा में नाइट शिफ्ट की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान शारदा बाई हाथों के बीच शरारती तत्वों ने बस में पथराव किया है। पथराव में बस की खिड़की के कई शीशे टूट गए। गनीमत रही कि पथराव में छात्राओं को गंभीर चोट नहीं लगी। घटना के बाद ड्राइवर बस को लेकर चाईबासा मुफस्सिल थाना ले गया।
पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शीशे टूटे हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जो बस है उसके फर्श पर ये शीशे पड़े हुए हैं। इसमें वो छात्राएं थी, सूर्या नर्सिंग कॉलेज की ये पूरी बस जिसमें छात्राएं सफर कर रही थी। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने इस पर पथराव किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हुआ ना सर, तो हम लोग जब बस को खड़ा करके जब हमारे भैया जब नीचे उतर के देखे ना, आगे में वो मट्टी कोड़ने वाला जो गाड़ी होता है वो खड़ा था जैसे हाँ वो था। ये सरदा के आगे वाला गांव में अटैक हुआ है ना सर। अच्छा, तुम लोग को चोट उट कहीं लगा? नो सर, हम लोग किसी को नहीं लगा। घुटना सब में थोड़ा सा लगा है सर। घुटना सब में लगा है? थोड़ा सा मतलब हम लोग सडन हाँ, छीटा होता है। अब बड़ी खबर रांची से, जहां आए दिन हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं से लोग सकते में थे। इस वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया और 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। चैन छीनने के बाद गिरोह के सदस्य इसे गहने की दुकान में बेच करते थे। स्नैचिंग की घटना पर नकेल कसने में जुटी पुलिस ने 2 शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया। इनके पास से चिन्हतई के गहने और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अयाज अहमद और शाहिद हैं। ये अपराधी गहने मोती ज्वेलर्स और प्रेम ज्वेलर्स में बेचा करते थे। पुलिस ने दोनों गहने कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। इस गैंग में जो लोग हैं उसमें से 2 लोग जो हैं जो छीनने वाले हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं उनको। और इस चैन छीनने के बाद उस सोने को गला दिया गया और ये गलाने और बेचने के काम में जो ज्वेलर्स इन्वॉल्व थे, एक जो है वो मोती ज्वेलर्स है, एक प्रेम ज्वेलर्स है। ये ज्वेलर्स लोग जो है चोरी का सोना खरीदते हैं, इनके भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों ज्वेलर्स के पास ये पाया गया कि ये लोग CCTV नहीं रखते हैं ताकि चोरी का सोना ये खरीद पाए। तो कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारी हुई है। इनके गैंग के और भी जो बाकी सदस्य बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी की छापेमारी जारी है। और जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने संज्ञान लिया। उन्होंने चौकीदार पद की बहाली में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया। मंत्री ने कहा कि कुछ बाहरी अभ्यर्थियों को परीक्षा में 50 में से 50 अंक मिले थे और स्थानीय अभ्यर्थियों को दरकिनार किया गया। उन्होंने साफ कहा कि इस गड़बड़ी में शामिल एजेंसी की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री और स्पीकर से मिलकर उन्होंने जांच कराने और जांच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि युवा की योग्यता से खिलवाड़ नहीं होगा और नियम के मुताबिक ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। जो जानकारी मिल रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो बाहर के लोग हैं उनको 50 में 50 मार्क्स मिल गया है। ठीक है, जो एजेंसी है कहाँ की है, कौन एजेंसी, किसने चयन किया, क्यों किया, हम लोग विश्वास में लेते हैं। हमारे स्पीकर साहब हैं, हम भी हैं। तो जो बहाली हुई है हमें नहीं लगता कि स्थानीय लोगों का हुआ है। तो ये जांच का विषय है। हम लोग ने कहा कि अभी इसको रोका जाए, नियम संगत नियम के अनुसार किया जाए। चाईबासा के कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम बामाई पासा और गौबुरू के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में एक पुराने नक्सल डंप को ध्वस्त किया। मौके पर नक्सल डंप से भारी मात्रा में गोला बारूद और दूसरे सामान बरामद हुए। विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा बलों ने की सहायता से नष्ट कर दिया और पुलिस और सीआरपीएफ की 193वीं बटालियन के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में सफलता मिली है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। और खबर हजारीबाग से, जहां चरही से 2 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी प्रेम गंझू और नूतन गंझू कदरी गांव के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। इन पर हत्या आर्म्स एक्ट के तहत मारपीट, छेड़खानी, धमकी, CLA एक्ट जैसे धाराओं में केस चल रहे हैं। एसपी ने साफ किया है कि आपराधिक मामले में शामिल नक्सलियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरे नक्सली भी पुलिस की रडार पर हैं और उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केस पहले से चरही थाना में रजिस्टर्ड है। उसमें CLA का भी केस है दोनों पर, और ये दोनों पहले कभी नक्सल संगठन में काम किया करते थे। अभी ऐसी सूचना नहीं है कि ये लोग, लेकिन
उस से संपर्क में है, लेकिन ये उस एरिया में छीनना मारना या फिर कोई काम कर रहा है तो उसको लेवी का मांग करना, ये सब करते थे। कोडरमा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हजारीबाग के INT करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोडरमा अंचल के हल्का 5 के राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र प्रसाद को हिरासत में लिया है। उस पर काम के बदले घूस मांगने का आरोप लगा। बेकोबार निवासी बहादुर राणा से कर्मचारी ने 5 एकड़ 62 डिसिमिल जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने और रसीद जारी करने के लिए पैसे की डिमांड की थी। इसकी शिकायत किए जाने के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की है। मामलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हजारीबाग से आई एसीबी की टीम ने कोडरमा अंचल में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब बता दें कि बेकोबार के रहने वाले बहादुर राणा ने एसीबी से शिकायत की थी कि उनके 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने और उसके रसीद को निर्गत करने के एवज में हल्का कर्मचारी के द्वारा लगभग 50,000 रुपये का मांग किया जा रहा है, जिसकी सत्यता की जाँच करते हुए आज एसीबी ने प्रथम किस्त को रिसीव करते हुए कर्मचारी सुरेंद्र कुमार प्रसाद को गिरफ्तार कर अपने साथ हजारीबाग ले गई है। अब देखने वाली बात होती है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही। LRDC ऑफिस का क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की। जमीन के म्यूटेशन का ये पूरा मामला है। घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई से अनुमंडल ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। LRDC ऑफिस का क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। 10,000 रुपए रिश्वत ले रहा था, घूस मांग रहा था। एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। जमीन में म्यूटेशन का ये पूरा मामला, घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई से अनुमंडल ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। मनीष कुमार भारती के विरुद्ध जो है आवेदन प्राप्त हुआ था कि म्यूटेशनवाद में जो है उसका को लंबित कार्य को करने के लिए जो है 10,000 रुपये की मांग हुआ था। उसकी शिकायत एसीबी में की गई थी। एसीबी के द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन पश्चात जो लगाया गया आरोप है उसको सही पाया गया। उसके बाद पश्चात कांड दर्ज करते हुए उसको पकड़ने के लिए धावा दल का गठन किया गया है और धावा दल टीम के द्वारा आज उसे 10,000 रुपया लेते हुए जो अनुमंडल कार्यालय से उसको गिरफ्तार किया गया है। और खबर रामगढ़ से, जहां निजी क्लिनिक में इलाज कराने गई नाबालिग के साथ डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगा। पीड़ित ने पतरातू थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को पीड़ित डेंटल क्लिनिक में इलाज के लिए गई थी। इसी दौरान डॉक्टर ने छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार को जब इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने आरोपी डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल डॉक्टर का इस CHC में इलाज चल रहा है। पूरे मामले में जांच में पुलिस जुट गई है और पीड़ित के साथ आरोपी डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ का बयान भी ले लिया गया है। चतरा के सरकारी स्कूल हम आपको लेकर चलते हैं, जहां सुदूर इलाके के बच्चे सरकारी स्कूल तक की दूरी तो तय कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम की बेबसी से कब बीमार पड़ जाएं कहा नहीं जा सकता। देखिए 20वीं सदी का विकास जो खुद प्यासा है। ये तस्वीर विकास पर सवाल है। ये तस्वीर व्यवस्था पर सवाल है। ये तस्वीर सवाल है उस सिस्टम से जो अपने नौनिहालों को साफ पानी तक मयस्सर नहीं करा सकती। आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीणों को, बच्चों को, शिक्षकों को जहां शुद्ध पानी तक नसीब नहीं है। ये तस्वीर है झारखंड के चतरा की, जहां बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए सरकारी स्कूल तो खोले गए, लेकिन शुद्ध पानी के एक एक बूंद के लिए ये बच्चे तरसते हैं। बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देने वाले गुरुजी भी सिस्टम से गुहार लगाकर थक चुके हैं। डिबोरिंग कराने के लिए बोल रहे हैं तो बहुत सारे आते हैं। 4 रोज के बाद पहले बना के गए थे, लेकिन अब पानी नहीं गिर रहा है चक्कर में। हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग के बात कोई नहीं सुनता है। कहीं पानी नसीब है यहाँ तो चापाकल एगो था भी तो भी सक्सेस नहीं है। गाड़ा गया है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, पानी नहीं चला। क्या करिए, खिदौर मिदौर ले के खाना बनाते हैं या फिर ओकरे से हाथ धोता है, ओकरे से फिर पीता है तो सर्दी खोखी धर लेता है। तो
20वीं सदी के 25वें साल में देश का भविष्य इस गंदे पानी से कैसे पढ़ेगा और बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। सरकारी स्कूल के ये बच्चे नदी के गंदे पानी से अपनी प्यास हर रोज ऐसे ही बुझाते हैं। इतना ही नहीं, जिस मिड डे मील को रसोइया बनाती हैं, उसे भी इसी गंदे पानी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। बच्चे अगर इस पानी को पीकर, इस खाने को खाकर बीमार हो जाएं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चतरा सांसद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, लेकिन समाधान कैसे होगा इसका जवाब नहीं था। वहीं जब हमने इस बारे में जिला शिक्षा अधीक्षक से सवाल पूछा, तो सुनिए क्या कहा अधीक्षक साहब ने। डीसी सर से एक बार बात करेंगे और उसमें से सर का जैसा आदेश होगा, इस पर एक बार गहन विचार करते हुए इस पर व्यवस्था कैसे जल का किया जाए वहाँ पर, क्योंकि एक अभी गर्मी भी आ रहा है, तो बहुत ही एक गंभीर विषय है। परिस्थिति में मैं प्रयास करूंगा कि वो चाहे हमारे फंड से हो, चाहे विधायक के फंड से हो, या किसी के, या डिप्टी कमिश्नर से कह करके किसी को चापाकल डलवाने का, ताकि वो बच्चे पानी शुद्ध पी सके। कहने को तो झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो मूल जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने में आज भी कई चुनौतियां आड़े आती हैं। जरूरत है इन बच्चों को शुद्ध पानी के साथ ऊंची उड़ान भरने के लिए संसाधन तैयार करने की, ताकि खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और झारखंड का नाम रोशन करें। चतरा से न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के लौटने के बाद कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों ने उनके आवास पर मुलाकात की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उम्मीद जताई कि झारखंड में कई उद्योग लगेंगे। उत्पाद मंत्री ने भी आशा जताई है कि निवेश को लेकर यात्रा संतोषजनक रही है, जिसका असर आने वाले समय में दिखेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी सीएम से मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन लिया। इसी के साथ झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी सफल विदेश यात्रा पर शुभकामनाएं दी। इस राज्य के मुखिया विदेश गए और वहां से निवेशकों को यहां पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाई पड़ेगा 1-2 महीने के अंदर। रहा सफर और कितने उद्यमी और इन सारे विषयों पर चर्चा हुआ और बड़ा उन्होंने स्पष्ट और एकदम चेहरे पर एकदम संतोषजनक जवाब कि भाई बेहतर से बेहतर परिणाम निकले। अच्छा, फिलहाल में हम हैदराबाद भी हम गए हुए थे, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, समझा और उन चीज़ों को भी हम प्रस्तावित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को, और उनके द्वारा जिन जिन बिंदुओं पे सहमति मिली है, उन चीज़ों को अब क्रियान्वयन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कल हम लोग बाहर थे, नहीं यहाँ रांची में थे, तो आज हम लोग रांची में हैं, तो आकर के उनको सफल विदेश यात्रा के लिए, चूँकि यहाँ निवेश के लिए ही गए थे, इसलिए उन लोगों को हम लोगों ने बधाई दी। काम से आए थे और कुशल मंगल की किस तरह का यात्रा रहा, बोला बहुत सुखद यात्रा रहा और बहुत सारा चीज देखने को मिला। और 6 मई को झारखंड कांग्रेस की ओर से रांची के पुराने विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ रैली की जाएगी। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कांग्रेस भवन में समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधायक दल नेता और कांग्रेस कोटे के मंत्री भी शामिल हुए। एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक हर तैयारी की समीक्षा की गई और नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम में 40 से 50 हजार कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और श्री केसी वेणुगोपाल साहब आ रहे हैं। प्रदेश के तमाम नेता रहेंगे और ये तय हुआ कि कम से कम 40-50 हजार की भीड़, अधिकतम अभूतपूर्व कांग्रेस की ये रैली होगी। हमारी भी जिम्मेवारी बड़ी है कि इस कार्यक्रम को हम लोग सक्सेसफुल करें और जो संविधान बचाओ महारैली ये कार्यक्रम हर एक राज्य में अभी किया जा रहा है, इसका एक मैसेज, उचित मैसेज लोग गांव घर में लेके जाए। कैसे सुव्यवस्थित ढंग से एयरपोर्ट से लेकर मीटिंग स्थल से लेकर एग्जीक्यूटिव की बैठक तक पूरी अनुशासन के साथ हो, उसी के संबंध में हम लोगों ने मिलजुल करके बैठक किया। अब बड़ी खबर चाईबासा से। चाईबासा में झारखंड खैनी के 2 ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा है। झारखंड खैनी के पार्टनर नितिन प्रकाश और पंकज
खिरवाल के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। नितिन प्रकाश के भीमडीही स्थित आवास और पंकज खिरवाल के यूरोपीय क्वार्टर स्थित आवास में दो अलग अलग टीम छापेमारी में जुटी है। छापेमारी की कार्रवाई किस मामले में की जा रही है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। झारखंड खैनी के दोनों पार्टनर नितिन प्रकाश और पंकज खिरवाल के और भी कई कारोबार चाईबासा और आदित्यपुर में हैं। किस व्यापार को लेकर आयकर विभाग की टीम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है, इसकी भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और जातीय जनगणना पर कांग्रेस की ओर से क्रेडिट लिए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार थी तो फिर जातीय गणना क्यों नहीं कराई गई। बाबूलाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जोड़ने की पहल की है। कांग्रेस ने सबसे जातिगत जनगणना स्वतंत्रता के पूर्व 1931 में 1947 के बाद 50-55 वर्षों तक कांग्रेस की राज रही। अगर उनके दिलो दिमाग में होता कि हमको जातिगत जनगणना करना है तो उन्होंने तो नहीं किया। फिर किस मुंह से कह रहा है कि हमारे कारण से हो रहा है। इससे बड़ी और फर्जी और फ्रॉड क्या कर सकते हैं उसका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।